जहाँ तो आखिरकार 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति जो है वो अब जा रहे हैं वापस 10 दिनों के बाद। और देखिए इसी पूरे लौटने की प्रक्रिया और विसर्जन की प्रक्रिया जो चल रही है उसी पे एक अपडेट लेते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विशाल पाटिल मौजूद हैं, इस वक्त लाल बाग में ही। विशाल, पहला प्रश्न तो ये आपसे, तो दृश्य कितना विहंगम है, कितना अगर आप देखें बड़ा ये नजर ही आ रहा है मुझे। ये 2 साल की जो कसर थी वो इस साल कुछ आपको पूरी होती हुई नजर आ रही है? भीड़ पहले से ज़्यादा शोर, ज़्यादा गुल और ज़्यादा लोगों की मौजूदगी सड़क पर? जी बिल्कुल, आज अगर मुंबई के हर सड़क पर आप देखा जाए तो गणेश भक्तों की भीड़ आपको देखने मिलेगी। मैं अभी लालबाग परिसर में हूँ और लालबाग का राजा का विसर्जन के लिए यात्रा जो है वो सुबह से चालू हो गई है। अभी थोड़ी देर में चिंचपोकली एरिया है, यहाँ पर लालबाग के राजा आएंगे। बहुत सारे लोग हैं, गणेश भक्त हैं। और आप अगर देखा जाए तो लालबाग के राजा के दर्शन के लिए या लालबाग की राजा की एक झलक देखने के लिए बहुत सारे गणेश भक्त पूरे देश में से आते हैं मुंबई में। और ये अगर सड़कों पर आप देखा जाए तो बहुत सारी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। हर एक की एक हाथ में फोन है, मोबाइल है, लालबाग की राजा की एक क्लिक करने के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी गणेश भक्तों की भीड़ लगातार हमें देखने मिलेंगी। और एक बात है, 2 साल महाराष्ट्र में कोरोना था, इतने बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव जो है वो मनाया नहीं जा रहा था। लेकिन अगर इस साल देखा जाए तो पूरी भीड़ जो है, गणेश भक्त जो है पूरे उत्साह से अभी सड़कों पर आप देखने के लिए मिल रहे। सुबह 10 बजे लालबाग के राजा की यात्रा जो है विसर्जन के लिए चालू हो गई है। और अगर आप अभी देखा जाए तो लालबाग के राजा थोड़ी देर में यहाँ जो चिंचपोकली एरिया है यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद गिरगांव चौपाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बड़ी जो सार्वजनिक मंडल है उनके गणेश मूर्तियाँ अभी यहाँ आके जा रही है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो मुंबई के हर एक सड़कों पर ऐसी ही गणेश भक्तों की भीड़ हमें देखने मिलेंगी और एक बड़ा उत्साह, थोड़ी आंखें भी नम है क्योंकि लाडले बापा को 10 दिन के बाद पूजा अर्चा करने के बाद आज विदाई हम दे रहे हैं। और पूरे मुंबई में एक आवाज घूम रहा है जो मराठी में है कि गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। ये आवाज पूरे सड़कों पर घूम रही है। गणेश भक्तों का एक बड़ा त्यौहार रहता है, एक भावनिक सा त्यौहार जो है वो गणेशोत्सव रहता है। और आज अपने लाडले बाप्पा को विदाई करने के लिए मुंबई के सड़कों पर ऐसा विहंगम दृश्य जो है वो हमें देखने मिल रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका ये दृश्य हम तक पहुंचाने के लिए। ये समारोह जो आज अपने आखिरी दिन में है कितना भव्य है वो बताने के लिए। वाकई अगर आप देखिए अलग ही, अगर आप देखें तो एक जिसे कहते हैं ना, मैंने फीलिंग है इस वक्त। और ये दृश्य आपकी गणपति विसर्जन के लिए जाते हुए। शुक्रिया विशाल आपका। अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं हमारी खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो की, जो इस हफ्ते आपने देखा होगा। 3 खिलाड़ी थे इस बार जो खेल रहे थे, समित चौहान, आशीष कयाल और रूपक डे। और जो ये कॉन्टेस्ट था, ये जो प्रतिस्पर्धा रही इस बार की, इतनी शार्प रही। और रिटर्न्स को आप देखेंगे तो 20.72%, आशीष कयाल 14.76%। लेकिन जो इस गेम शो को जीता है 0.05 के फ्रैक्शन से, इट्स रूपक डे। समित से अगर आप देखें कुछ ही पायदान ऊपर थे, पायदान भी नहीं, इनफैक्ट कहूँगा अगर आप देखें सूट भर का अगर आप देखें डिफरेंस था। इट्स 20.77 फॉर रूपक। रूपक फैंटास्टिक। ये हफ्ता अच्छा था बट इनिशियली वोलेटिलिटी थी, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था और उस रिवर्सल को आपने प्ले करा। आइए देखते हैं रूपक के ट्रेड्स कौन कौन से थे। EIL 5.3%, EIH लगभग 4.7%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 4%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग लगभग 1.5%, अमरा राजा बैटरी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव था 3.25%, टाटा पावर में एक मूव था अच्छा। और इनफैक्ट आपने कॉनकोर को भी अगर आप देखें अपने ट्रेड्स में शामिल किया था। दैट मीन्स आप मोमेंटम को, आप खबर को चेज करने में सक्षम थे 4 के करीब। रूपक, सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं इस डिफिकल्ट वीक को, जहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था, डायरेक्शंस बहुत क्लियर नहीं थी, आपने ठीक ठाक तरीके से खेला और करीब 21% की रिटर्न्स निकाली। बताइए आज का ये क्लोज चार्टिकली वीकली जो क्लोज आया है वो कितना इंप्रेसिव है? और आप, अगर मैं कहूँ कि आपको ये गेम शो अगले हफ्ते भी खेलना होता तो आप कैसे खेलते हैं? जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो ये हफ्ता में देखा कि मूवमेंट तो निफ्टी बेस्ड स्टॉक में भी था, बट मिड कैप आउट परफॉर्म किया। मिड कैप स्टॉक में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और मिड कैप इंडेक्स जो है और लगातार पिछले 10 हफ्तों से पॉजिटिव गेन दिखाते हुए आ रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि आगे भी नेक्स्ट 2-3 वीक्स में भी मिड कैप्स में ही ज़्यादा प्ले देखने को मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो मेरा अगर नेक्स्ट वीक भी ज्वाइन पार्टिसिपेट करना है तो मेरा ध्यान सिलेक्ट लार्ज कैप और मेनली मिड कैप्स में ही रहेगा। अच्छा, लार्ज कैप एंड सिलेक्टिव मिड कैप्स बताइए। लार्ज कैप में जो आप चेज करना चाहेंगे, जिनका वीकली क्लोज बहुत अच्छा आया है, वो कौन से होंगे? और रूपक, एक और चीज़ है, ये आईटी के रिवर्सल को या फिर आईटी की आज के शॉर्ट कवरिंग को आप रिस्पेक्ट देंगे क्या? वेरी नियर टर्म के लिए मुझे लगता है एक बार रिकवरी मोड में रहेगा आईटी, बट ओवरऑल अगर वीकली चार्ट देखा आईटी इंडेक्स में अभी भी रिवर्सल आया नहीं, तो मेरे ख्याल से 30,000 तक एक बार ट्राई कर सकते हैं आईटी इंडेक्स। बट 30,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली आईटी इंडेक्स में दिख सकता है। चलिए रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं और साथ ही साथ बधाई। आप बधाई के पात्र हैं, मतलब शुभकामनाएं नेक्स्ट वीक के लिए और बधाई आपको इस गेम शो को जीतने के लिए। बड़ा टाइट था मुकाबला, बहुत ही, अगर आप देखें तो कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर भी जीत होती है, चाहे वो किसी भी नंबर से, किसी भी फ्रैक्शन से हो। एक ब्रेक, एडजस्टेड क्लोज आ गया है और ये क्लोज 17,833 यानी 17,811 के ऊपर। 17,811 पे क्या वादा था आपको याद होगा, वो हम निभाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक पे जाएंगे। जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो बात करेंगे आज सीधे सौदा की रिटर्न्स की। आशीष और सुमित की टीम में जो खिलाड़ी थे उनका कैसा रहा स्विंग, छोटे से के बाद।